मदरसा मिनटों में हुआ जमींदोज। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 800 जवानों की तैनाती, आखिर क्यों कर्जा बुलडोजर, 1 करोड़ 23 लाख का जुर्माना, फंडिंग तक की जांच शुरू। गाजियाबाद में 400 से ज्यादा मदरसों और कब्रिस्तानों की लिस्ट तैयार। अब आगे किसकी बारी? कहते हैं कि सरकार का असली इरादा तब दिखता है जब वो सिर्फ चेतावनी नहीं देती बल्कि जमीन पर कार्रवाई भी करती। गाजियाबाद में इस समय कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां एक तरफ बुलडोजर गरज रहे हैं तो दूसरी तरफ सैकड़ों पुलिसकर्मी पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। मसूरी क्षेत्र के कल्लूगढ़ी में बना एक बड़ा मदरसा देखते ही देखते मलबे में बदल गया। प्रशासन का दावा है कि ये निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। यही वजह है कि योगी सरकार के इस एक्शन की चर्चा अब सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। दोस्तों, खास बात यह है कि इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह की बहस भी तेज हो गई है। कोई इसे सरकारी जमीन बचाने का अभियान बता रहा है तो कोई इसे कानून का सख्त पालन कह रहा है। असल में प्रशासन के मुताबिक कल्लूगढ़ी इलाके में ग्राम सभा की जमीन पर मदरसा बनाकर कब्जा किया गया था। बताया गया कि करीब 12 बीघा जमीन पर यह निर्माण खड़ा किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 24 से 25 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारियों का कहना है कि कई साल पहले यहाँ निर्माण शुरू हुआ था और समय समय पर नोटिस भी दिए गए, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया गया। कार्रवाई के दिन पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया। 3 प्लाटून आरएएफ, 2 कंपनी पीएसी, सैकड़ों पुलिसकर्मी और कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके बाद प्रशासनिक आदेश पढ़कर सुनाया गया और बुलडोजर आगे बढ़ गए। दोस्तों, कुछ ही घंटों में 7 कमरों समेत पूरा ढांचा जमीन पर आ गया। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ बुलडोजर नहीं बल्कि उसके बाद उठाए गए कदम है। प्रशासन ने मदरसा संचालक फारूक पर 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और इसके साथ ही मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अब ये सिर्फ देखा जाएगा कि निर्माण और संचालन के लिए पैसा कहां से आया था, फंडिंग का स्रोत क्या था, किन लोगों की इसमें भूमिका रही। यानी मामला सिर्फ अवैध कब्जे तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि आर्थिक पहलुओं की भी जांच हो सकती है। यही वजह है कि इस कार्रवाई को सामान्य ध्वस्तीकरण नहीं बल्कि बड़े अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब गाजियाबाद में सरकारी जमीनों और अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन पहले से ही एक्टिव है। खोड़ा इलाके में हाल ही की घटना के बाद सत्यापन अभियान भी तेज हुआ है। पुलिस लगातार रिकॉर्ड खंगाल रही है और कई इलाकों में जांच पड़ताल कर रही है। और इसी बीच ये खबर भी सामने आई है कि जिले में सैकड़ों ऐसे मामलों की सूची तैयार की गई है जहां जमीन और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रशासन का साफ कहना है कि अगर कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मिला तो कार्रवाई की जाएगी। यही संदेश इस बुलडोजर अभियान के जरिए भी देने की कोशिश दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यह है कि प्रशासन इसे धर्म का नहीं बल्कि जमीन का और कानून का मामला बता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का आधार सिर्फ सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति या संस्था ने नियमों के खिलाफ निर्माण किया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि सरकार बार बार कह रही है कि अभियान का मकसद सरकारी संपत्तियों को कब्जे से मुक्त कराना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है। दोस्तों, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ लोग जांच पूरी होने तक का इंतजार करने की बात कह रही है। फिलहाल इतना तय है कि गाजियाबाद में शुरू हुआ ये अभियान आने वाले दिनों में और भी तेज हो सकता है। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में आगे क्या सामने आता है, फंडिंग को लेकर क्या खुलासे होते हैं और प्रशासन की अगली कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है। लेकिन एक बात साफ है कि मसूरी के कल्लूगढ़ी में चला बुलडोजर सिर्फ एक इमारत पर नहीं चला है बल्कि उसने पूरे जिले में संदेश दे दिया है कि सरकारी जमीनों को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।